नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। सरकार की पहली वर्षगांठ के तीसरे दिन भी राजधानी जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिनमें सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। गहलोत सरकार का 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि भ्रूण हत्या पाप है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी बात की। सीएम गहलोत ने घूंघट प्रथा पर सवाल उठाए और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात महाराष्ट्र में घूंघट प्रथा नहीं है, फिर राजस्थान में क्यों घूंघट प्रथा है। सीएम गहलोत ने जन आधार कार्ड की लॉन्चिंग की और इस योजना की मार्गदर्शिता का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने 5 लाभार्थियों को जन आधार कार्ड वितरित किए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर गांव में एक लड़का और एक लड़की स्वास्थ्य मित्र बने और 40,000 गांव में 80,000 स्वास्थ्य मित्र बनेंगे। अलवर दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने नागरिकता संशोधन कानून पर जारी विरोध पर बात की और कहा कि कुछ ताकत हिंसा फैलाने का काम कर रही है। जयपुर के मालवीय नगर के सेक्टर 1 में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जनता क्लिनिक की शुरुआत को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के लिए नई सेहत क्रांति का करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वो 1 साल में कर दिखाया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सब्यावर और नांद के दौरे पर रहेंगे। वैभव छात्र संघ कार्यालय और विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर कोटा में प्रभारी पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जयपुर में 20 दिसंबर को बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन सिटीजन एक्ट को प्रदेश में लागू करवाने की मांग को लेकर किया जा रहा है। अलवर के बैरोड क्षेत्र में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर उपखंड कार्यालय में सरपंच और 5 पंचों की लॉटरी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के तहत नामांकन प्रक्रिया हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सिंह मेड़तिया ने नामांकन किया। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के सभागार में जिला परिषद की अंतिम बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक गौतम दत्त को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने पर जिले के बीजेपी पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश नेतृत्व का आभार जताकर दत्त को बधाइयां दी। टोंक जिला मुख्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद के 25 वार्ड 7 पंचायत समितियों के लिए प्रधान पदों और उनके पंचायत समिति सदस्यों के अलावा 4 पंचायत समितियों के सरपंच पदों को आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया कर ली गई है। कोटा में जेके पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर अंडर 23 कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी का 4 दिवसीय क्रिकेट मैच का आगाज होगा। जयपुर ब्लास्ट के 4 गुनहगारों को सजा पर आज बहस होगी। 11 साल से इंतजार कर रहे हैं जयपुर के बाशिंदे। जयपुर बम ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार दिए गए। शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। 20 दिसंबर को सजा सुनाई जा सकती है। जयपुर की विशेष कोर्ट ने मोहम्मद सैफ उर रहमान, सैफ सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। जयपुर ब्लास्ट में 20 दिसंबर को सजा पर फैसला सुनाया जा सकता है। मामले की कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 11 साल पहले मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिले बार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे। स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद राजकीय गलियारे से भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो कोर्ट से दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे अरसे बाद न्याय तो मिला, लेकिन एक व्यक्ति का छूटना कहीं न कहीं सरकार के कमजोर पक्ष को उजागर करती है। जयपुर बम ब्लास्ट पर आए फैसले पर पीड़ितों ने खुशी जाहिर की है। कहा कि फैसला देरी से आया, लेकिन फैसले से वो संतुष्ट हैं। अलवर दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने दिल्ली में हुए उपद्रव में विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात कही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दी गई 5 साल की सजा के खिलाफ पेश अपील पर जोधपुर कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मॉरीन वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई टाल दी है, लिहाजा अब दोनों की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने के मामले में आज 2 शिक्षक नेताओं को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा और शशि भूषण को माध्यमिक शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया। राजधानी जयपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप रंग लाने लगी है। अब पुलिस कमिश्नरेट टीम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप को लेकर की जा रही कार्रवाई में दोहरा शतक जमाने की तैयारी कर ली है। झालावाड़ के पिड़ावा में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने कार्रवाई कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर के उपखंड मुख्यालय में धरियावद महल में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर पुलिस ने मोबाइल छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की और नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। टोंक जिला मुख्यालय के बाहर बहीर बस्ती में 14 जनवरी 2015 को युवक की हत्या किए जाने और बीच बचाव के लिए आए उसके दोस्त को भी चाकू से वार कर जख्मी किए जाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोटा पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 से ज्यादा बाइक बरामद की हैं। बूंदी में 3 महीने से ज्यादा समय से लापता पुलिस जवान अभिषेक शर्मा का कंकाल मिला है। दरअसल साली से अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका साली और उसके 2 साथियों ने मिलकर पुलिस जवान की हत्या की। भरतपुर के पिचगाय गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 2 युवकों की 1100 केवी की लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के कलेक्ट्रेट के सामने ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। अलवर के किशनगढ़ पास में एसडीएम कार्यालय में महिला कर्मचारी के द्वारा अभद्रता किए जाने के खिलाफ कार्य बहिष्कार किया गया। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का विरोध चूरू जिले में तेज हो गया है। यहां फिल्म को बैन करने की मांग कलेक्टर को लेकर ज्ञापन दिया गया है। अजमेर विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की तमाम शिकायतों को जल्द दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए डिस्कॉम ने सबसे पहले झुंझुनू के मंडावा सब डिवीजन का चयन किया है। मॉडल कॉलेज में चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में पूर्व छात्र संगठन का वार्षिक सम्मेलन हुआ। कोटा में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। यहां मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमृता हाट 2019-20 मेले का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में इन दिनों जोरों की ठंड है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे सर्दी ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलेगा, इसको लेकर अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रस्ताव पास किया है। इसके पहले ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई। ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग समेत कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पेंटागन पहुंचने पर राजनाथ का 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने पर बातचीत हुई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश को बीजेपी के विकल्प की जरूरत है जो देश में टिक सके। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार की बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर एक समान 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया है। ये दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी। निर्भया केस को लेकर डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है और अब 7 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया गैंग रेप और हत्या मामले के दोषियों को 7 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करने के लिए बुधवार को एक नोटिस जारी किया। इससे पहले निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए गए हैं उन पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और याचिका में उठाई गई बातों का कोई आधार नहीं मिला है। दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो मामले में क्यूरेट पिटीशन दायर करेंगे। सिंह ने बताया कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद ही उनकी तरफ से दया याचिका लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जाहिर की। एनआरसी पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को
डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी एनआरसी किसी भारतीय नागरिक को देश से बाहर नहीं कर सकती। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में ममता बनर्जी ने मार्च निकाला। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सिर्फ बीजेपी नेता नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री भी हैं। आपने सबका साथ सबका विकास नहीं, सबके साथ सर्वनाश किया है। झारखंड में अपनी चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। मतदाताओं से अपील की है कि वो ऐसी सरकार चुने जो छात्रों की बात सुने। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 पर रुख कांग्रेस साफ करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में राजनीति करता है। प्रकाश जावड़ेकर ने असम में सीएए के विरोध पर कहा है कि असम में शांति, लोग आजादी से अपनी बात रखते हैं। वहीं न्यूज 18 के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 377 को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर की सूरत खराब निकली। 370 में 70 साल बाद में बदलाव आया। 10 जनवरी को रिलीज होने वाली अजय देवगन और काजोल स्टार फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अखिल भारतीय छतरी कोली राजपूत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की। संगठन का आरोप है कि फिल्म में महान योद्धा तानाजी के असली वंश को नहीं दिखाया गया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने टाटा सन्स के मौजूदा मैनेजमेंट को बड़ा झटका दिया है। एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का दोबारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए जाने का आदेश दिया। अलवर पुलिस ने महिला को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में आरोपी नितिन भारद्वाज नाम की युवक को बुधवार को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। पंचायती राज चुनाव से पहले भाजपा ने अपने नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। डूंगरपुर जिले में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रभु पांड्या को इस बार कमान सौंपी है। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागरिकता संशोधन बिल को राज्य में लागू न होने की बात कहते हुए देश के संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में बुधवार को चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और वहां सोने चांदी के जेवरात सहित 25,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में आरयू में रैली निकाली। राजधानी यूनिवर्सिटी में शिक्षक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरने के माध्यम से अपना विरोध जताएंगे। पुष्कर में एक मकान मालिक को बिना आईडी के अपने घर का कमरा किराए पर देना उस समय भारी पड़ गया जब ठेकेदार बनकर किराए पर ठहरे एक शख्स ने उसके बेटे को अगवा कर लिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मोबाइल नंबर को ट्रेस कर आरोपी को धर दबोचा और बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया। झालावाड़ में सरस दूध डेयरी के बॉयलर यूनिट में अचानक आग लगने से बॉयलर यूनिट जलकर खाक हो गया। चूरू की कोतवाली पुलिस ने करोड़ों की ठगी के आरोपी मनोज कुमार को हिंडौन से गिरफ्तार किया है। आरोपी विश्वमित्र इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएमडी है। झालावाड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष के रूप में संजय जैन के नाम का ऐलान हुआ है। झालावाड़ पहुंचने पर जैन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सवाईमाधोपुर पंचायत समिति में सरपंच पद के लिए लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर विधायक दानिश अब्रार समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के इंदिरा मैदान में 20 दिसंबर से विकास प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। अलवर के भिवाड़ी में एक बार फिर से टटलू गिरोह सक्रिय हो गया जिसने हैदराबाद में रहने वाले एक युवक के साथ सोने की ईंट के बहाने लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से 9 दिसंबर से शुरू गैर आवासीय 5 दिवसीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण निष्ठा डाइट परिसर में दिया जा रहा है। कोटा में राज्य स्तरीय फुटबॉल महाकुंभ टूर्नामेंट का आगाज हुआ जिसमें प्रदेश की 14 फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। जालौर भीलमाल में अतिक्रमण को लेकर नवनिर्वाचित पार्षदों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। झुंझुनू पीएचसी चिकित्सकों के नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। श्रीगंगानगर में गैस सिलेंडर लीक होने के चलते मकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पायलट की सजगता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाने में बैंक खाते से 1,85,000 रुपए की ऑनलाइन बैंक का ठगी का मामला सामने आया है। अलवर के खैरतल में लोगों को मोटा ब्याज के लालच में पैसे लेने का मामला सामने आया है। पैसे वापस देने से इनकार कर
करने पर पीड़ितों ने मकान पर ताला जड़ दिया। धौलपुर जिले की बाईटांग थाना पुलिस ने चंबल के बिहड़ों में कार्रवाई करते हुए 6000 के इनामी डकैत विशाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। भिलवाड़ा नगर परिषद सभापति चुनाव में भाजपा की मंजू चेचाड़ी को 42 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान सभापति मंजू पोखरना को 9 मत मिले। करौली में जिला मुख्यालय पर 4 पंचायती समितियों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। हिंडौन सिटी का गांव अलावाड़ा को 9 सीट कसाने का नगला ग्राम पंचायत में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने किया। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झुंझुनू के कलवा गांव पहुंची, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य का स्वागत किया। जवाहर कला केंद्र में विविधा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल ने नीलामी उत्सव में नया रिकॉर्ड कायम किया है। तीसरे बुधवार को भी 264 मकानों की बिक्री हुई। बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी मुख्यालय पर बुधवार को भाजयुमो की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। दौसा में एक लोग की मौत के बाद बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने मेहदीपुर बालाजी थाने के बाहर शौर्य